ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमाद्यनुपं भूमिं भूपं भयभाना अन्तनौपम छायन धूपम कालतकूपम धर ध्याना। रैष्य रामम दायक धामम नित निष्कामम निर्वाणे पादनिमामम निषदिन श्यामम। श्री रामम गुरुज्ञानी गुरुज्ञानी सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावतारं च सर्वानन्दं नमामि। अहं सद्गुरु शांति प्रकाश जी प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप महिमा उनकी क्या कहें। लीला अगम अनूप सद्गुरु हरदास राम को बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुख दे मिल हृदय को आराम। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं बहनों, भगवान के पावन छठी महोत्सव के दिन चल रहे हैं और इधर हमारे गुरुदेव भगवान चतुर्थ पातशाही धन धन सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज सद्गुरु स्वामी टेमराम महाराज के चतुर्थ स्वरूप उनकी पावन पुण्य तिथि के दिन भी साथ में चल रहे हैं। गुरु गोविंद संत ये सगे हैं। इन महापुरुषों की भगवान की सद्गुरुओं की ओट कल्याणकारी है। तो हम भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं कई दिनों से। अब भगवान की लीलाओं को अपन क्या गा सकते हैं, फिर भी गाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु की ये कृपा है और सभी ने गाया है, कोशिश करी है सभी ने। भगवान की दया कृपा अद्भुत है। वो तो ऐसे दयालु हैं। मूकम करोति वाचालम, मुँह को है वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। जा सो कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। आपकी कृपा क्या नहीं कर सकती। भगवान की दया, गुरु की कृपा, संतों की कृपा बहुत कुछ करने में समर्थ है। तो हमने भगवान की लीलाओं को श्रवण किया। भगवान ने अवतार लिया, पूतना का उद्धार किया, राक्षसों का उद्धार किया, देवताओं का भी जो न किसी भी कारणवशात कोई उनसे अपराध हो गया, गलती हो गई, उन सभी को भगवान ने कृपा करके अपने अपने धाम में, अपने अपने घर में, वैकुंठ में और तो और शिशुपाल, दंत वक्र आदि जो बिल्कुल गिन गिन करके गालियां देने वाले, एक से शुरू करके 100 तक गालियां देने वाले, उनको भी माफ करके अपने में समाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष भगवान श्याम सुंदर का यश हम सुन रहे हैं। बड़े खुश हो रहे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव जी को, सुखदेव कृष्ण जैसा कृपालु कोई नहीं है। कृष्ण भगवान ने मेरे को जीवन दान दिया। मैं तो मर चुका था अस्वस्थता के कारण। मेरे को जीवन दान देने वाले कृष्ण हैं। तो मेरे को जो है ना, मेरा अंत मरण सुधारने के लिए भगवान ने आपको भेजा।
आप मेरे लिए आए हैं, ये कृष्ण कृपा नहीं तो और क्या है। महाराज ये सतपुरुषों की बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। संत तुकाराम जी महाराज कथा करते थे तो प्रेमी जन कहते हैं आप कथा बहुत अच्छी करते हैं। तुकाराम जी महाराज कहते मैं कथा नहीं करता, मैं तो बस विठल 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 जपता रहता हूँ। कथा तो मेरे कृष्ण भगवान करते हैं, मैं खुद सुनने वाला होता हूँ। ऐसे जो गुरु के प्यारे हरि के प्यारे भक्त हैं वो ही कथा करते हैं महाराज। उनके अंदर से ही भगवान व्यक्त करके बोलते हैं। अपन भी उसी प्रवाह में लगे रहे। कृष्ण कथा पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान। भगवान गोपियों के मनोरथ सिद्ध करते हैं। भगवान गोपियों को सुख देते हैं, माँ को सुख देते हैं, यशोदा को सुख देते हैं। गोपियां मनोरथ करती हैं, मेरे यहाँ चोरी करें, मेरे यहाँ आए, मेरे घर में आए। क्योंकि वो गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये गोपियां भी पूर्व जन्म की कुछ तो वहाँ की गोपियां हैं, जनकपुर की। जनकपुर में जब भगवान से राम रूप में गए, बहुत ही सुंदर रूप दूल्हा बने भगवान। भगवान वैसे ही सुंदर। फिर जब वो दूल्हा बने तो फिर क्या कहना, कोटि कोटि कामदेव को भगवान के ऊपर न्यौछावर किया जाए। ऐसा सुंदर रूप लांगड़े भगवान का। वहां जितनी भी कन्याएं थी या माताएं थी, सबको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये सीता को जैसा पति मिला है यही पति हमें मिले। भगवान राम सबको कहते हैं कि आप मेरे को वर्ण करते हो आप, क्योंकि वो सबके पति है ही। भगवान सबके पति हैं, हम सब उनके पत्नियां हैं। वो तो श्याम सुंदर ही एक पुरुष है, बाकी हम सब तो स्त्रियां हैं। एको पुरुष नार सबाई, गुरवाणी कहती है वो पुरुष तो एक है, बाकी हम सब नारियां हैं। तो उनको भगवान ने सभी को आश्वासन दिया कि आपने मेरे प्रति मनोरथ रखा है तो मैं मनोरथ आपका पूरा करूंगा। कृष्णावतार में मैं आपका मनोरथ पूरा करूंगा। जब भगवान राम रूप में वन में गए तो वहाँ तपोवन के ऋषि मुनि वो भी सब भगवान से एकमिक पति रूप में वो उनको वर्ण करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, अभी ये अवतार होने वाला है, उसी में सब जो वेदों की ऋचाएं हैं, जिन्होंने भगवान के इतने गुण गाए, नमो तनस्ताय सहस्र मूर्ति सहस्र पादा शिरोरुबा हवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते, ये जिन्होंने इतने इतने वेद मंत्र उद्धृत हुए हैं, वो सब वेद की श्रुतियों और भगवान का गुण गा गा करके थकती नहीं है। नेति 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 वो भी सब गोपियों के रूप में यहाँ आए हैं। अब सब यहाँ मनोरथ करते हैं भगवान के लिए, और भगवान भी सबके मनोरथ सिद्ध करते हैं। गोपियों के घर में जा करके वहाँ सिद्ध करते हैं। और हम सब गोपियाँ हैं। छोटी सी कथा याद आ रही है। मीराबाई गई श्री वृंदावन धाम में, किसी अच्छे नामी संत के पास गई मिलने के लिए। संत जी ने मना कर दिया कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। मीराबाई ने कहलवा के भेजा, आज हमको पता लगा है कि वृंदावन में 2 पुरुष हैं। अभी तक तो यही मालूम था कि एक ही पुरुष है श्याम सुंदर, बाकी सब हम स्त्रियां। संत के हाथ से थाली गिर गई, पूजा कर रहे थे, दौड़े मीरा जी के पास, चरणों में गिर पड़े, आपने मेरी आंख खोल दी। पुरुष तो एक श्याम सुंदर ही है। इस श्याम सुंदर में जो शंका की दृष्टि रखते हैं वो तो मंदभागी है, वो तो खुद कामी है, खुद उनको कीड़ा लगा हुआ है, तभी वो श्याम सुंदर को सामान्य पुरुष समझते हैं।
श्याम सुंदर तो महाराज जो कृष्ण 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 बैठ करके जपता है उसका काम खत्म हो जाता है, उसके विकार खत्म हो जाते हैं। भगवान में कहाँ से विकार आया? वो हमारी गंदी बुद्धि है जो भगवान में हम शंका करते हैं। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, गोपियां निर्वस्त्र स्नान नहीं करो। वो गोपियां सब भगवान को पति रूप में पाना चाहते हैं। पूज भवानी भाव सो हमको ये वर दे, ब्रज में सुंदर सामरो हम सो करे नने। बार बार ब्रज बाल को या विधियो डराए, कहीं प्रेम करे हम सी दशा विनकी ना है जाए। वो पति रूप में परमात्मा को पाना चाहते हैं और हम सब आत्माओं के पति तो वही हैं, श्री कृष्ण चंद्र भगवान। भगवान ने वहां पे भी सभी को आश्वासन दिया कि आप सब मेरे से मिलना। तो जब शरद पूर्णिमा कार्तक की शुरुआत होती है, जैसे ही उस कार्तक की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने ऐसी लीला करी, ऐसा अद्भुत नाद छेड़ा, सब गोपियां भाज भाज के सब कुछ भूल करके, ए मिठा मोहन तो मुरली ना बजाए, जोश में जे रोज सखन जो ना जलाए। गोपियां बेसुध होकर के घर से भाग करके निकलने लगी। सीधी सब वंशी पट पे रास रचो है, रास रचो है, आज सखी वृंदावन में रास रचो है। पूरे ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ, भागवत महापुराण में दसम स्कंद श्रेष्ठ, दसम स्कंद में भी पूर्वार्ध श्रेष्ठ, पूर्वार्ध में भी रास पंचाध्याय श्रेष्ठ, रास पंचाध्याय में भी गोपी गीत श्रेष्ठ। ये जो गोपी गीत है ये 31 अध्याय, 31वां अध्याय, 31वां अध्याय है। 19 श्लोक हैं इसमें। ये जो है ना 19 श्लोक गोपियों की हृदय की पुकार है, गोपी गीत। महाराज लोगों के जो हार्ट पेशेंट हैं वो इसी 31वें अध्याय का पाठ करने से वो जो ठीक हो जाते हैं। हाँ, भगवान के कृष्णचंद्र भगवान कोई सामान्य नहीं है। आज लाखों करोड़ों लोग श्री कृष्ण भक्ति में डूब रहे हैं। ये तो उस प्रभु की ऐसी 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 अद्भुत कृपा है। बस हम भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ ये आपकी लीलाएं हमको समझ में आए, आप कृपा करो, दया करो, आपकी लीला हमारी समझ में आए। नहीं तो बुद्धि में आ जाता है भ्रम। सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं, अमृत की वर्षा कर रहे हैं, परीक्षित के मन में भी आ गया कि ये भगवान तो परब्रह्म परमात्मा देव हैं, वो तो फिर ऐसी बातें कैसे, रासलीला कैसे उन्होंने करी। सुखदेव भगवान ने कहा कि नहीं राजा, ऐसी शंका आप मत करो, क्योंकि वो तो सबके पति हैं और क्या उपदेश दिया है आप पढ़ो, स्वयं पढ़ोगे, एक एक अक्षर को देखोगे तब बात आपको समझ में आएगी। भगवान कृष्ण के लिए सुखदेव भगवान कहते हैं वो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनक सनंद सनातन, भगवान वेद व्यास जिनके गुणगान कर रहे हैं महाराज, वो श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। बंसी बजाई गोपियां आई। भगवान ने कहा कि गोपियां आप आए हो, आपका स्वागत है। देखो वो महाराज ऐसी वो रात्रि थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि, कुछ छटाई अलग हो गई यमुना पुलन की, बाग बगीचे अलग ही चमकने लगे, चंद्रमा में कोई अलग ही एक प्रकाश सा हो गया। वन अतिशय अतिशय सुंदर, क्यों भगवान का संकल्प है, भगवान के संकल्प से तो पता नहीं है पूरी सृष्टि रच जाती है, पालन होता है, विलय हो जाती है। गोपियां आई, भगवान ने बड़ा प्यार से स्वागत किया। कैसे आना हुआ, घूमने आई हैं, आपने बुलाया,
भगवान उनको उपदेश करते हैं कि आप पतिव्रत धर्म का पालन करो। जैसे संसार की मर्यादा है, पति आपका कैसा भी है तो भी बस एक उसमें एक अवगुण ये न हो कि वो धर्म से विपरीत न हो। बाकी अंधा, लूला, लंगड़ा, पिंगला, काना कैसा भी है पति, उसको मेरा रूप जान करके उनकी सेवा करो। बहुत उपदेश दिया है सुंदर, अब आप जाओ। गोपियां कहते हैं नहीं श्याम सुंदर, हम नहीं, क्योंकि वो वेद की श्रुतियां हैं। वो तो त्रेता युग की वहाँ जनक राज के राज की जो न कुमारियां हैं और वहाँ की पूर्व जन्म के सभी पुण्य आत्माएं हैं। वो सब कहते कि नहीं, आप सबसे श्रेष्ठ हो। आपकी सेवा करने के बाद में, आपके चरणों को पाने के बाद में अब क्या करना। भगवान ने कहा ये तो ठीक है, मेरी सेवा मेरी पूजा ठीक है, मेरे प्रति आपका, क्योंकि सबका झुकाव परमात्मा की, सब आनंद को चाहते हैं, फिर भी आप जाओ। लेकिन गोपियां नहीं मानती हैं और भगवान भी प्रेम पुरुषोत्तम है, प्रेम के अवतार हैं। सब गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला करी, क्योंकि अपनी प्राप्ति तो सबको करानी थी ना। फिर सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने से वैर करने वालों को भी, कंस आदि को भी अपना धाम दे देते हैं। अब गोपियों से रास लीला होने लगी, गोपियों के मन में अभिमान आ गया। गोपियां कहती हैं कि हम सबसे, संसार में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये भगवान को बात पसंद नहीं है। ये बात गुमान गोविंद है मूल न भावे, भगवान को गुमान कतई पसंद नहीं है। अहंकार अभिमान कतई पसंद नहीं है, जरा सा भी पसंद नहीं। गोपियों के बीच में से भगवान त्रोहित हो गए, भगवान का त्रोधान हो गया। एक गोपी को लेकर के सुखदेव भगवान कहते हैं, गोपी को लेकर के भगवान त्रोहित हो गए। गोपी कौन है? श्री राधा जी। सुखदेव भगवान नाम नहीं लेते, अगर राधा नाम लेते हैं तो सुखदेव भगवान की समाधि लग जाती है। यहाँ 7 दिन में इसको मोक्ष पद में पहुंचाना है, ये भी एक संकल्प है। परिषद का ध्यान रखते हुए देखो महापुरुष कितने दयालु होते हैं, अपने समाधि तक के सुख को पीछे कर देते हैं। जगत कल्याण की इतनी उनकी एक तीव्र करुणा होती है। एक गोपी को लेकर के रवाना हो गए, ये सब बेहोश हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। भगवान के बगैर तो उनको अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। लीला करने लगती हैं, ढूंढने लगती हैं, रोने लगती हैं, लीला करती हैं। एक कृष्ण भगवान बन जाती है, ऊपर कपड़े को लहराती हैं और वो कहते आ जाओ आ जाओ, ये मैंने गिरिराज जी धारण किए हैं। भगवान की जो और लीलाएं हैं, रास लीलाएं और अन्य लीलाएं, वो गोपियां करने लगती हैं। भगवान नहीं आए, एक गोपी को लेकर के रवाना हो गए। वृंदावन के पास में ही एक गांव है, माट गांव करके सुना है। वहां पे एक गोपी, उन गोपी के मन में भी थोड़ा आ गया, ये भगवान सब दिखा रहे हैं, वो फर्क नहीं है, सीताराम में फर्क नहीं है, राधा कृष्ण में फर्क नहीं है, माँ रुक्मणी में, भगवान में कोई फर्क नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, मनो सीताराम पद जिने परम प्रिय खिन। राधे श्याम सीताराम एक ही है, जैसे पानी और पानी की लहरें। गिरा अर्थ जल बीच, बीच मन पानी की लहरें, वो पानी की लहरें और पानी एक ही है। फिर भी हमको सिखाने के लिए एक गोपी कहती है श्याम सुंदर, उनके मन में भी आता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और मेरे को यहाँ जो ना मैं थक गई हूँ चलते चलते, मेरे को आप अपने कंधों पे उठा, ऊपर ऊंची जगह पे बैठा करके उनको, जैसे ही कंधों पे बैठने के लिए तैयार हुई,
भगवान वहां से तिरोधान हो गए। ये गोपियां यहाँ से ढूंढती 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 वहां देखा तो ये बड़भागनी वो गोपी जिसको भगवान लेके गए थे वो भी वहाँ भगवान के प्यार में विरह में विलाप कर रहे हैं। सब गोपियां मिली हैं उनसे, एक दूसरे से मिली हैं और फिर लौट के आई हैं। फिर वो जो 31वां अध्याय है गोपी गीत जयति तेज कम जन्मना विरजह श्रुत इंदिरा स्वदत्त रही आदि आदि ये उन्होंने ये जो ना गोपी गीत को बड़े प्यार से गाया है। जब गोपी गीत गाया रो भी रही हैं और भगवान को पुकार भी रही हैं, हे श्याम सुंदर ऐसा विरह देना था तो आपने हमको यमुना के विषैले जल से क्यों बचाया, हमको दावानल से क्यों बचाया, हमको आपने गिरिराज जी से ऐसे ऐसे उल्हाने देते हैं भगवान को। भगवान का हृदय भी पसीज जाता है और भगवान वही सबके बीच में ही प्रकट हो जाते हैं। सब गोपियों में जय जयकार हो गई। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर हमको छोड़ के क्यों चले गए। भगवान कहते कि नहीं मैं छोड़ के नहीं गया था, यही तुम्हारे में ही तो था, तुम्हारे में से ही प्रकट हो गया। भगवान प्रकट हो गए। फिर महारास आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधा सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। ये महारास मन जीव का ब्रह्म से मिलके एक हो जाना, जीव जाकर के परमात्मा से मिलके एक हो जाए। जो जल में जल आन खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। अच्छे काजों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है भगवान के इस महारास को देख करके, लेकिन नहीं, भगवान कृपा करे, गुरु महाराज कृपा करें, तब ये भगवान की थोड़ी थोड़ी बातें हमारे समझ में आती हैं। गोपी और भगवान एक हो गए। बड़ा अच्छा गुरु महाराज ने, धन धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने बड़ा अच्छा जस भगवान का गाया है। आओ सब प्रेम से गाएं। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण तुम्हारी, जय श्री कृष्ण तुम्हारी प्रभु जी, जय श्री कृष्ण तुम्हारी, जय श्री कृष्ण तुम्हारी प्रभु जी, जय श्री कृष्ण तुम्हारी। ओ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण तुम्हारी, जय श्री कृष्ण तुम्हारी। दुष्ट पूतना महाभयंकर मारन लिए आई तुम्हें, दुष्ट पूतना महाभयंकर मारन लिए आई तुम्हें। दूध पीवते उसको मारा, दूध पीवते उसको मारा, जय श्री कृष्ण तुम्हारी, जय श्री कृष्ण तुम्हारी, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। दुष्ट अघासुर भुजंग बन कर निकल गए निज उदर विखे, दुष्ट अघासुर भुजंग बन कर निकल गए निज उदर विखे। बढ़कर भीतर ताए संघारा, बढ़कर भीतर ताए संघारा, जय श्री कृष्ण तुम्हारी, जय श्री कृष्ण तुम्हारी, जय
कृष्ण जय श्री कृष्ण तुम्हारी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय दुष्ट कंस ने तुझे बुलाया मारन लिए मथुरा में दुष्ट कंस ने तुझे बुलाया मारन लिए मथुरा कुश्ती लड़ते ताहें गिराया कुश्ती लड़ते ताहें गिराया जय श्री कृष्ण तुम्हारी जय श्री कृष्ण तुम्हारी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण तुम्हारी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण तुम्हारी भक्त इत्यादि राक्षस आए मारण लिए पास तुम्हें भक्त राक्षस आए मारण लिए पास तुम्हें मार मार तिन में कुंड भेजा मार मार तिन में कुंड भेजा जय श्री कृष्ण तुम्हारी जय श्री कृष्ण तुम्हारी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय किसी तरह भी पास तुम्हारे आए तिनको मुक्त किया किसी तरह भी पास तुम्हारे आए तिनको मुक्त किया कहते हूँ कुछ दोष न देगा कहते हूँ कुछ दोष न देगा जय श्री कृष्ण तुम्हारी जय श्री कृष्ण तुम्हारी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कितना सुंदर भजन गुरु महाराज ने ये भजन बहार में लिखा हुआ है राग प्रभाती दूसरा भाग पेज नंबर 233। तो ये इतना आखिरी कड़ी में क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी किसी तरह भी पास तुम्हारे आए तिनको मुक्त किया प्रेम दान किया अपना स्वरूप दे दिया क्या बताएं क्या क्या नहीं दिया। तो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करें गुरु महाराज का ध्यान करें। कल श्री गुरु महाराज सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की वर्षी है। कल विशेष उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देंगे। परसों भगवान की छठी है तो वो भी विशेष उत्सव रहेगा। तो गुरु महाराज की प्यारे शासन में जुड़े रहें भगवान के चिंतन में लगे रहें भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।